हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है सागरनोमिक्स और मैं हूं आपका दोस्त सागर शर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो में 5 ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं और बात करते हैं वो कौन सी 5 चीजें हैं जो हमारे लिए शेयर मार्केट में बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। दोस्तों, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें एक चेकलिस्ट की जरूरत पड़ती है कि हमें अगर किसी ट्रिप पे जाना है, ट्रैवलिंग पे जाना है, तो हमें पता होता है कि हमने कपड़े सही से रखे हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, टिकट्स वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है। इसी तरह से जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 5 चीजें हैं जिनको आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है। पहली चीज वो कौन सी है? वो है दोस्तों कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज होना। सेकंड चीज वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाना और अपनी रिस्क प्रोफाइल को जानना। यह है सेकंड नंबर की चीज। और तीसरे नंबर की चीज है दोस्तों कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पहचानना और आने वाले समय में ग्रोथ पॉसिबिलिटीज कहाँ है उसके बारे में नॉलेज होना। चौथी चीज है दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, यानी सिंगल अलोकेशन की जगह अलग अलग एसेट्स में अलोकेट करना। और पांचवी चीज है दोस्तों कि मार्केट के ट्रेंड से और जो भी न्यूज है उनसे अपडेटेड रहना। तो ये 5 चीजें हैं। अब इनको एक एक करके हम बारी बारी से सीधा डिस्कशन पे लेकर के आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज जो मैंने बताई दोस्तों वो है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी होना। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपको स्टॉक्स का यानी शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन अभी कंडीशन तो हनुमान जी जैसी है ना कि संजीवनी बूटी ढूंढनी है और पूरे पर्वत पे संजीवनी बूटी जैसी ही चीजें नजर आ रही है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों 5,000 से ज्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, एनएसई बीएसई पर और दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी। अब उनमें से वो कौन से 10-15 स्टॉक्स हैं जो आपके लिए सबसे काम के हैं? तो उनका तरीका है दोस्तों स्क्रीन करना। उसमें कुछ क्राइटेरिया लगा के हमें स्क्रीन करना होता है। तो मान लीजिए आपने स्क्रीन किया, अब वो कैसे करना है इसके लिए दोस्तों मैंने आई बटन पर आपको पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है। उसमें आप जाके कैसे स्टॉक्स को स्क्रीन करना है, शॉर्टलिस्ट करना है, क्या क्राइटेरिया, कौन से फंडामेंटल आपके रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज वो लगाने हैं, वो सब आप उसमें जाके देखिएगा। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज, अब आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब मान लीजिए आपने 10 स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया। 10 वो कंपनियां हैं जो आप सोचते हैं कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस मॉडल लेके चल रही है। अब उनमें आपको सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना है, कंपनी के बारे में गहराई से समझना, उसका बैकग्राउंड समझना और उसकी बाकी फाइनेंशियल चीजों को देखना। क्या क्या? प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, एनुअल रिपोर्ट उनकी 3 साल की क्या कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये पता करना कि प्रॉफिट का ट्रेंड क्या रहा है और सेल्स रेवेन्यू कहां कहां से कैसे आ रहा है, क्या दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं या प्रॉफिट ज्यादा ग्रो कर रहा है, सेल्स कम ग्रो कर रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि शेयर प्राइस बड़ी तेजी से भाग रही है लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो कम है, या ईपीएस जो है वो स्लो ग्रो कर रहा है। साथ ही कंपनी के बिजनेस सेगमेंट कौन कौन से हैं, क्या ये कंपनी अलग अलग प्रोफेशनल्स को आए दिन निकालती रहती है और नए लोगों को हायर करती रहती है, क्या एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है। ऐसी कंपनीज ना, मैं बताता हूँ आपको, कुछ कंपनीज को आप जरूर जानते होंगे जिनमें हर बार कोई रिलेशनशिप मैनेजर आपको कॉल करके कहता है कि सर या मैडम मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर बोल रहा हूँ। और सबसे खूबसूरती की बात यह है दोस्तों, हर बार आवाज अलग होती है, हर बार कोई नया बंदा कॉल करता है। तो ऐसे कंपनीज पे आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो फंडामेंटल एनालिसिस से कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आता है और टेक्निकल एनालिसिस से ये समझ में आता है कि उसमें हमें इन्वेस्ट कब करना है। कंपनी खरीदनी है, उसके शेयर खरीदने हैं, लेकिन कब खरीदने हैं वो पता पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस से, जिसमें चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जिसमें एवरेजेस होते हैं, जिसमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं और बहुत सारे ऑसिलेटर्स होते हैं।
अब वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सब कुछ आपको ऊपर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, आपको वहां लिंक भी उसका मैंने दे रखा है। अब दूसरी चीज पे आते हैं दोस्तों, वो है कि एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाना जो आपके रिस्क के हिसाब से हो। दोस्तों तीन लोग हैं। पहला व्यक्ति वो है जो कि एक नया नया प्रोफेशनल है, यानी अभी अभी उसने जॉब शुरू की है, शादी नहीं हुई है उसकी, और उसकी सैलरी आनी शुरू हुई है। उसके लिए जो प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल बनेगी कि उसके पास समय है, पैसा उसके पास आ रहा है, खर्चे उसके लिमिटेड हैं, तो उसकी रिस्क प्रोफाइल ज्यादा होगी। तो उसकी इन्वेस्टमेंट अधिकतर किस में होगी? इक्विटी में। और किस चीज में कम होगी? डेट में। लेकिन दूसरा केस है कि एक मिडिल एज की महिला है, या मिडिल एज की मान लीजिए एक कोई प्रोफेशनल है, एक डॉक्टर है, जो 40 से 50 साल की उम्र के बीच में है, और वो बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। दूसरी क्या चीज है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, उनकी फैमिली में हो सकता है उनके बच्चे इंजीनियरिंग की या कुछ वैसी पढ़ाई कर रहे हो, या बिटिया की शादी होने वाली हो। ऐसे केसेस में इनकी रिस्क प्रोफाइल ऐसी होगी जिसमें आपको 50% एलोकेशन इक्विटीज यानी शेयर्स में, और लगभग 50% आपको डेट यानी कि जो डेट फंड्स होते हैं उनमें रखना पड़ेगा, या लिक्विड फंड्स में रखना पड़ेगा। तीसरा केस लेते हैं दोस्तों, एक रिटायर्ड महिला है जो कि अपने परिवार में अपना खर्चा खुद चला रही है, यानी रिटायर्ड है लेकिन उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इनका रिस्क प्रोफाइल थर्ड टाइप का होगा, जिसमें कि ये रिस्क ज्यादा ले नहीं सकती, इन्हें अपने रेगुलर इनकम के लिए बिना रिस्क के अच्छा रिटर्न चाहिए। तो दोस्तों इस केस में यानी केस नंबर 3 में रिस्क प्रोफाइल ऐसा है कि इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट 25% से कम होगा, और जो डेट फंड्स हैं या जो लिक्विड फंड्स हैं या कोई भी मनी मार्केट से रिलेटेड जो चीजें हैं, एफडीज है, आरडीज है, एनपीएस है, इस टाइप की जो चीजें होती है उसमें इनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों ये 3 रिस्क प्रोफाइल है। तो पहले हम रिस्क प्रोफाइल समझें, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि कितने टाइम में आपको कितनी ग्रोथ से कितना पैसा चाहिए। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो कि रातों रात करोड़पति बनने का सपना देख रहे होंगे, और जो कहते होंगे कुछ नहीं है, अपने पास में 5 रुपए आए आज और मैं 5 लाख का सौदा करने जा रहा हूँ। दोस्तों ऐसे दोस्तों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, देयर इज नो वे, नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। सिंपल मान के चलिए, मेहनत और टाइम तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, कईयों की किस्मत अच्छी होती है और अचानक कोई चीजें काम कर जाती है, एकदम से कोई कमोडिटीज में वो रातों रात करोड़पति बन गए। लेकिन दोस्तों कुछ अर्न करने के बाद में सडनली जब वो आता है तो उसे हैंडल करना मुश्किल होता है, और होता क्या है कि हम वापस से उसको री ट्रेड कर देते हैं, नॉट री इन्वेस्ट, री ट्रेड कर देते हैं, और फिर पैसा डूब जाता है। आपने तो बहुत से लोग देखे ही होंगे ना ऐसे। देखे हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन में कि ऐसा होता हुआ देखा है आपने। चलिए बहुत बढ़िया, पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। लेकिन उससे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या था, जरा वीडियो पॉज कीजिए और लिख के बताइए कमेंट्स में, जरा मैं भी तो देखूं कि आप मेरी बात को कितना सीरियसली सुनते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहा हूं ना। चलिए, सो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, पहला, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या था कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा था कि रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या स्ट्रेटजी बनानी होती है। और तीसरी चीज है दोस्तों, वो ये है कि आपको डिस्काउंट सेल की आदत होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा, जैसे हम कोई मोबाइल खरीदते हैं तो जब डिस्काउंट चल रहा होता है तब खरीदते हैं ना, तो जब शेयर्स खरीद रहे हैं तो भी जब वो डिस्काउंट पे हो तभी खरीदना चाहिए कि नहीं? बताइए, खरीदना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो हमें कैसे पता पड़े कि कौन से स्टॉक्स, कौन से शेयर्स अंडर वैल्यूड है? इनकी बहुत सी टेक्निक्स होती है। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में वो सारी टेक्निक्स दे रखी है, जाके मेरे वीडियोस देखिए, आपको पता पड़ जाएगा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए। और नहीं हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। तो तीसरी चीज है दोस्तों कि अंडर वैल्यूड यानी जो सस्ते में मिलने वाले स्टॉक्स है वो ढूंढिए, उसके अलग फायदे हैं। उसका फायदा यह है
कि वो अपनी असेट वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें ग्रोथ जब होगी तो बहुत तेजी से होगी, बजाय इसके अडानी एंटरप्राइजेस टाइप के कि जो पहले से 600 के पीई पे बैठा है। मतलब 600 600 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कमाल करते हो यार। 1 रुपए के मुनाफे के बदले क्या आप 600 रुपए की प्राइस दोगे उसको? कितनी भी अच्छी कंपनी हो, दुनिया की कितनी भी पावरफुल कंपनी हो, पर दैट इज अ डेंजरस प्लेस। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के लिए जगह बची नहीं है, आप ऑलरेडी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हो। तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढना जो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर हो या बेसमेंट में हो, जिससे कि चढ़ने के लिए बहुत सारा स्कोप मिल जाए। राइट? चलिए, थर्ड चीज ये हो गई आपकी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पहचानना और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना। फोर्थ चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे 100 में से 90 मित्रों की प्रॉब्लम है, थी, अब तो नहीं है। अब तो मैंने उनकी कुछ हेल्प की है और वो ठीक है, अब तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। बट आपके भी 100 में से 90 दोस्तों की यही प्रॉब्लम होगी, और आपकी भी होगी, कि आपको एक ही जगह इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, दिस इज द प्रॉब्लम। सो द फोर्थ थिंग इज व्हाट? डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो को, अपने पैसे को अलग अलग चीजों में डाइवर्सिफाई करके रखिए। उसमें इक्विटीज आएंगी, यानी डायरेक्ट शेयर्स आएंगे, उसमें म्यूचुअल फंड्स आएंगे, उसमें जो फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आएंगे, डेट फंड्स होंगे, लिक्विड फंड्स होंगे, गोल्ड होगा, और साथ में अगर कोई रियल एस्टेट के फंड्स हैं वो भी होंगे। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर आपको पैसे को अलोकेट करके रखना है। क्यों रखना है भाई? क्यों रखना है? क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर कहीं प्रॉब्लम में आता है तो दूसरा उसे संभाल लेगा। दोस्तों, इस पूरे शेयर मार्केट में ना पैसा साइकिल में घूमता है। आप ऑब्जर्व करके देखना, इस साइकिल में घूमता है। जब मैं अपनी एमबीए कर रहा था दोस्तों, तो उस दौरान मैं एक ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसी जगह जाता था जहां पर 5 अलग अलग देशों की घड़ियां लगी हुई थी, ऐसे ना क्लॉक्स, और 5 लोग कंप्यूटर पे बैठे रहते थे। एक व्यक्ति, पहला वाला व्यक्ति, जब जापान का मार्केट खुलता था तो वहां पे ट्रेड करता था, वहां का पैसा निकाल करके जब वो इंडिया का मार्केट खुलता था उसमें डालता था। फिर इंडिया का मार्केट के साथ में जैसे ही इंडिया का मार्केट चलते चलते अचानक से आपका यूके का मार्केट खुल जाता था, यूके के मार्केट में यानी यूरोप के मार्केट्स में डालता था वो, और उसके बाद में अमेरिका के मार्केट में डालता था। इस तरह से 5 कंप्यूटर की घड़ियों के ऊपर देख देख करके सारा दिन इन्वेस्टमेंट चलता रहता था। सो पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगह पैसा आपको कैसे लगाना है। सो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सारे अंडे एक बास्केट में कभी नहीं रखना, क्योंकि अगर बास्केट टूटी तो सारे अंडे खो जाएंगे ना, नुकसान हो जाएगा, टूट जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा सब जगह इन्वेस्ट करना है। कैसे करना है? सिंपल, ऊपर देखिए, आई बटन पे जाइए, क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आपकी मनी मैनेजमेंट की खुल जाएगी। उसमें आपको सारी टेक्निक्स बता रखी है। अगर फिर भी डाउट है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे लास्ट चीज, और वो ये है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेटेड रहना है। अपडेटेड मतलब कि आप रेगुलरली देखिए कि कौन सी कंपनीज क्या कर रही हैं। कम से कम 15 मिनट अपने रोज इन्वेस्टमेंट की खबरों को सुनने में दीजिए, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन उस पर आपको एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। कहते हैं सदवचन कानों में पड़े तो आदमी वैसे ही सत्संगी हो जाता है। तो भाई आप जब 1-2 महीने तक लगातार इकोनॉमिक न्यूज को 15 मिनट सुन लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता पड़ेगा कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जो पेट्रोलियम की प्राइस है वो 75 पर डॉलर पर बैरल हो गई है, या फिर 4 लाख लोग इंडिया में एयर ट्रेवल कर रहे हैं हर साल, या फिर ये कि यहाँ पर आपको इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% से नीचे आ गई है, और रिजर्व बैंक उसको ऑप्टिमिस्टिकली देख रहा है। यह स्टैंडर्ड एंड पुअर एजेंसी ने टाटा मोटर्स की और एसबीआई की रेटिंग्स को अपग्रेड कर दिया है। तो दोस्तों आपको सिर्फ सुनना है, एक्शन नहीं लेना। एक्शन लेने के लिए शांति से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो मैंने टेक्निक समझाई है आपको वो यूज कीजिए। दोस्तों,
बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पेन और पेपर के साथ नोट जरूर करनी चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, मेरे बहुत सारे दोस्त ना ऐसे दोनों कानों में ईयरफोन लगा के वीडियो सुन लेते हैं और फिर उसके बाद में कहीं जाके भूल जाते हैं। दोस्तों ऐसा मत करिए, ये नॉलेज आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, एंड आई मीन इट, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सो 5 चीजें कौन कौन सी हैं जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। पहली चीज है दोस्तों कि अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। ये आपको आना चाहिए, कैसे करना है उसके सबके तरीके आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाना अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। तीसरी चीज, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढना और ग्रोथ कहाँ होने वाली है उनकी अपॉर्चुनिटीज का पता रखना। फोर्थ चीज, डाइवर्सिफाई करना अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अगर आप इक्विटी पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो। और पांचवी चीज कि मार्केट की जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो जो भी जिस भी दिशा में मार्केट जा रहा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसके बारे में जानकारी अपडेटेड रखना। ये 5 चीजें हैं दोस्तों जिनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर, बहुत सारा रिटर्न कमाने के लिए बनना चाहते हो तो। अब दोस्तों मैंने एक चीज देखी है कि मेरे सारे दोस्त ऐसा करना चाहते हैं, पर अधिकतर लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इन चीजों को सीखें और उसके बाद में इम्प्लीमेंट करें और फिर रिटर्न कमाएं। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर है, आप अगर उनमें से हैं तो वो खबर आपके लिए अच्छी क्या है, वो ये है कि हमने अपनी पूरी तमाम रिसर्च और तमाम नॉलेज और स्किल्स को यूज करके एक बहुत ही आसान भाषा में ऑटो पायलट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स नाम का एक कोर्स प्रिपेयर किया है। 2 घंटे की मास्टर क्लास है वो, जिसमें आपको आसानी से इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो समझ में आएगा। और आपको साल में सिर्फ 2 दिन देने हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट को, वो अपने आप ऑटो पायलट पे चलेगा। और एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो इन्वेस्टमेंट के गुरुज बैठे हुए हैं ना, 10 साल के अंदर देखोगे तो उनके बराबर या उनसे बेटर रिटर्न आपको बिना कुछ किए ही मिल जाएगा। तीसरी चीज, आपके दिमाग की जो टेंशन है ना, ये भी खत्म हो जाएगी कि इन्फोसिस कौन सा बनेगा अगला, अगला मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा है। ना 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 ना, अगर कोई पूछे ना आपसे कि नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स कौन सा है, तो आप कहना आई जस्ट डोंट केयर, आई जस्ट डोंट नो। क्यों? क्योंकि जो टेक्निक्स मैं आपको मास्टर क्लास में बताने वाला हूं उसमें आपके पैसे ऑटोमेटिकली ही इंडिया की बेस्ट कंपनीज में अपने आप इन्वेस्ट होते रहेंगे और आपको कोई चिंता करने की जरूरत उसमें नहीं रहेगी। सो दोस्तों, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो क्लिक द लिंक बिलो एंड आई विल सी यू इन द मास्टर क्लास। और एल्स आप फ्री कंटेंट भी देख करके बहुत कुछ सीख जाएंगे दोस्तों। मैं तो चाहता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट सीखें, तो उसके लिए जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है फॉलो दैट। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द, बहुत काम की जानकारी लेके आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।